इस इफेक्ट को मैंने नाम दिया है द फ्लोटिंग इफेक्ट, जिसे बनाने के लिए तुम्हें चाहिए एक धागा, एक हरा कपड़ा यानी एक ग्रीन स्क्रीन और एक सब्जेक्ट जिसे तुम्हें घुमाना है। एंड ट्रस्ट मी, स्पेसिफिकली इस इफेक्ट के लिए मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है या फिर एक कैमरा। अगर एक स्मार्टफोन है तो आई रिकमेंड यू कि अपना ऑप्टिकल जूम वाला लेंस यूज करो, और अगर ऑप्टिकल जूम अवेलेबल नहीं है तो 2x का डिजिटल जूम ही यूज करो। अब पहले तो तुम्हें बांधना है सब्जेक्ट में एक धागा, जिससे कि ये लटक सके और घूम सके, और ध्यान रखना कि धागा एकदम सब्जेक्ट के पिन पॉइंट मिडिल में हो ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहे और सब्जेक्ट स्मूथली घूम सके। और अब तुम्हें सब्जेक्ट के पीछे लगाना है ग्रीन स्क्रीन, और तुम्हें स्ट्रिक्टली नोटिस करना है कि पूरे कपड़े में कहीं भी कोई क्रीज या फिर डस्ट पार्टिकल ना हो। पूरे ग्रीन स्क्रीन में लाइट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, कहीं पे भी कोई लाइट या फिर शैडो का कॉन्ट्रास्ट बिल्डअप ना हो, क्योंकि बिलीव मी आई हैव डन दिस मिस्टेक्स बिफोर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पोस्ट में फिक्स नहीं होती। और अब जब तुम्हें क्लियर शॉट मिल चुका है तो इसे प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करो, जिसके बाद हमें क्लियर करना है इसका विनिएट इफेक्ट। वेट, अब तुम बोलोगे कि मेरे फुटेज में तो विनिएट है नहीं, तो फिर मैं क्यों एक्स्ट्रा स्टेप करूँ? अब समझो मेरी बात, अगर तुमने फुटेज को स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि तुम्हारे फुटेज में विनिएट और भी बहुत सारे इम्परफेक्शंस है। इट्स लाइक वाटर, तुम्हें नेकेड आई से दिखेगा नहीं, बट देयर आर थिंग्स जो कि अच्छी नहीं है, उन्हें तुम्हें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो इन्हें रिमूव करने के लिए पहले मेन फुटेज को इंपोर्ट कर लो प्रीमियर में, और फिर प्रोजेक्ट पैनल में जाके राइट क्लिक करो, फिर वहां से न्यू आइटम पे क्लिक करो और कलर मैट को सिलेक्ट कर लो। अब इसको ओके करो, फिर यहाँ पे ग्रीन का हेक्स कोड डाल दो, ओके प्रेस करो, फिर ओके प्रेस करो। अब कलर मैट को सीक्वेंस में मेन फुटेज के नीचे लाओ, फिर इफेक्ट पैनल से अल्ट्रा की को ड्रैग एंड ड्रॉप करो मेन फुटेज के ऊपर। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाओ, की कलर से आई ड्रॉपर को उठाओ और मेन फुटेज के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो। फिर कलर मैट वाले लेयर को ऑल्ट दबा के ड्रैग करो, जिससे ये लेयर कॉपी हो जाएगा। फिर इसे मेन फुटेज के ऊपर लाओ। अब इस लेयर को सिलेक्ट करो, फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाओ, फिर ओपेसिटी से इलिप्स मास्क उठाओ, सब्जेक्ट के ऊपर लाओ, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो। मास्क को अच्छे से एडजस्ट करो सब्जेक्ट के ऊपर, फेदर को थोड़ा सा बढ़ाओ, और बस विनिएट वगैरह रिमूव हो चुका है। अब बेफिक्र इसे एक्सपोर्ट कर लो। पर अभी भी धागा रिमूव नहीं हुआ है, तो इसके लिए मेन फुटेज को वापस एक कंप्लीटली नए प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करो। फिर प्रोजेक्ट पैनल में जाके पहले जैसा एक ग्रीन कलर मैट बनाओ और उसको मेन फुटेज के ऊपर लाओ। अब ओपेसिटी से पेन टूल को उठाओ और धागे को इमेजिन करके एक रफ मास्क बनाओ, जिसे हमें बाद में रिफाइन करना है। अब अच्छी रिफाइनमेंट के लिए यहाँ से फिट को 200 पे रख दो, और अब इन दोनों स्लाइडर्स की मदद से अपने प्रीव्यू पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट करो। अब अपने मास्क पैथ में एक की फ्रेम सेट करो, और अब इन दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन की मदद से पूरे फुटेज में फ्रेम बाय फ्रेम मास्क को अच्छे से एडजस्ट करो, ताकि धागा कहीं भी बिल्कुल भी ना दिखे। और ये ट्रैकिंग पूरे इफेक्ट में तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम लेगा, जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा मन लगा के करना है। और काम हो जाने के बाद इस फुटेज को एक्सपोर्ट कर लो और एक चैन की सांस लो। अब आधा काम हो चुका है तुम्हारा, बस और थोड़ा सा बाकी है। अब पहले बैकग्राउंड के लिए एक अच्छा सा आउट ऑफ फोकस फोटो खींच लो और उसे प्रीमियर में इंपोर्ट करो। फिर मेन रिफाइंड फुटेज को इंपोर्ट करो और इसे बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर रखो। और अब हमें रिमूव करना है इसका ये ग्रीन बैकग्राउंड, तो इसके लिए इफेक्ट्स पैनल में जाओ, सर्च करो अल्ट्रा की एंड उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो मेन फुटेज के ऊपर। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाओ, वहां से अल्ट्रा की के अंदर की कलर से आई ड्रॉपर टूल को उठाओ और बैकग्राउंड के ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लो। अब मेन फुटेज का बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हमें एनिमेट करना है इस बैकग्राउंड वाले लेयर को, तो इसके लिए इफेक्ट्स पैनल में जाओ, सर्च करो ट्रांसफॉर्म एंड उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाओ, वहां से ट्रांसफॉर्म के अंदर शटर एंगल के वैल्यू को चेंज करके 360 पे रख दो, ताकि हमें एनिमेशंस में मैक्सिमम मोशन ब्लर मिले। और इस यूज कंपोजिशन शटर एंगल को अनचेक कर दो। अब स्केल के ऊपर एक की फ्रेम सेट करो और वैल्यू को बढ़ा दो अपने हिसाब से, जितना तुम्हें ठीक लगे। अब प्लेट को थोड़ा सा दूर लेके जाओ और वैल्यू को वापस 100 पे रख दो, जिससे कि यहाँ पे और एक की फ्रेम लग जाएगा। और बस तुम्हारे बैकग्राउंड का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मेन फुटेज के ऊपर हमें करना है स्पीड रैंपिंग, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। इसीलिए इस स्लाइडर को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करो, जिससे कि वीडियो लेयर्स का हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
और ये जो तुम्हें इफेक्ट्स वाला बटन दिख रहा है, तुम्हें इस पर राइट क्लिक करना है। फिर इन ऑप्शंस में से स्पीड रैंपिंग के अंदर तुम्हें स्पीड को सिलेक्ट करना है। अब पहले यहाँ से पेन टूल को उठाओ और रफली इस जगह के अराउंड एक लेफ्ट क्लिक करके मार्कर सेट करो और अब वापस सिलेक्शन टूल में शिफ्ट कर लो। अब समझो मेरी बात को, ये जो तुमने मार्कर सेट किया है, इससे होगा क्या, अगर तुम इस पोर्शन में, इस लेफ्ट पोर्शन में अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो राइट पोर्शन इनअफेक्टेड रहेगा, सिर्फ ये लेफ्ट पोर्शन का ही स्पीड बढ़ेगा। और तुम्हें इस पोर्शन का स्पीड तब तक बढ़ाना है जब तक कि ये क्लिप छोटा हो गया, इसका मार्कर बैकग्राउंड वाले लेयर के लास्ट की फ्रेम तक नहीं आ जाता। अब तुम देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक से स्लो हो रहा है, तो इसे फिक्स करने के लिए इस मार्कर के हेड को तुम्हें होल्ड करके लेफ्ट साइड ड्रैग करना होगा, जिससे कि ये ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। पर अभी भी मेन फुटेज का जूम इन वाला एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए पहले मेन फुटेज में राइट क्लिक करो, फिर यहाँ से नेक्स्ट को सिलेक्ट करो और ओके दबा दो। और अब इफेक्ट्स पैनल में जाओ, वहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो मेन फुटेज के ऊपर। और फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाओ, वहाँ से ट्रांसफॉर्म के अंदर शटर एंगल को वापस 360 पे रख दो मोशन ब्लर के लिए, और इस यूज कंपोजिशन शटर एंगल को अनचेक कर दो। अब स्केल के ऊपर एक की फ्रेम सेट कर दो और वैल्यू को कम कर दो जितना तुम्हें चाहिए उसके हिसाब से। फिर बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करो और देखो कि यहाँ पे लास्ट की फ्रेम कहाँ पे है, प्ले हेड को उसी की फ्रेम के ऊपर रखो। फिर मेन फुटेज में जाओ, प्ले हेड को ठीक उसी पोजीशन में रख के स्केल की वैल्यू को वापस 100 पे कर दो और बस हो गया।